महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नितपत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत विघन अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। चाणक्य का अंग है। महाराज चाणक्य के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, धरी दहे सुन जो तुम सब ही मैं विज्ञान बताऊं करणी कर्म एक नहीं साजूं निज पद माय संभाऊं स्वर्ग नरक दोनों सुख झूठा जुआ खेल मंडाया जाय जीत बहुता धन लेवे कब सो गांठ गमाया वर्णाम वर्ण कहे जुग माही पंडित करे विचारा जन सुख राम बंध्यो जम ताते है इन सू कोई न्यारा। हे देहधारियों, हे नर नारियों, मैं आपको इस देह का सर्वोत्तम फल सर्वोत्तम लाभ इस ज्ञान से विज्ञान की बात बताता हूँ, जिससे ऑटोमेटिक इस आत्मा का कल्याण हो जाता है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती है और निज पद प्राप्त हो जाता है। महाराज में करनी और क्रिया करने से स्वर्ग और नरक प्राप्त होता है और ये एक जुए के खेल की तरह है। कभी तो बहुत धन जीत जाते हैं जुए में तो स्वर्ग के सुख प्राप्त हो जाते हैं और कभी सब हार जाते हैं तो नरक के दुख प्राप्त होते हैं। और वर्णावर्ण कहे जुगमाई पंडित करे विचारा। पंडित जो है वर्ण आश्रम पर विचार करते, जात पात पर विचार करते, सुख दुख पर विचार करते, इन सब करने जो जोड़े से है उन सब पर विचार करते हैं। तो महाराज मैं जब तक ये जोड़े वाली चीज़ें हैं तब तक तो सुख जा दुख दिवस जा रजनी जहाँ जन्म जा मरना ज्ञान विचार बुरा का देखो काल फांस क्यों पड़ना। तब तक तो काल की फांसी में बंधे हुए सुख जन सुखराम बंध्यो जम ताती। ये जम का ताता छूटने वाला नहीं, जम की जाड़ छूटने वाली नहीं। इनसु कोई न्यारा बताओ, इनसे कोई अलग है? कोई भी अलग नहीं हो रखा है इससे। सब यहाँ तक का ही बात कर रहे हैं, सब हद के व्यवहारों की बात कर रहे हैं। ब्रह्म भेद दोन्यों जग ऊला ऋषि जग सबे भुलाया
दोनों पखा बिछे सब जूझे, ब्रह्म भेव नहीं पाया। महाराज मैंने सब ऋषियों लोगों ने वेदों के आधार से करनियों का मन व विचारों के आधार के द्वारा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते। ऋषि लोग वेदों की करनियों के आधार पर ब्रह्म ज्ञान का विचारों के द्वारा उपदेश करते हैं। 52 अक्षरों का ज्ञान कथते और 52 अक्षरों का ही ज्ञान सुनाते हैं। मतलब इन दोनों साधनों को करने से आत्मा 5 तत्वों से अलग नहीं होती। विचारों के द्वारा ज्ञान कथने से या करनी और क्रिया करने से आत्मा जो है 5 तत्वों से अलग नहीं होती। इसलिए उनको जीव भाव से सुखों की प्राप्ति होती है, यानी ब्रह्म प्राप्त नहीं होते, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होती है। तुम्हारे से ब्रह्म वेद दोनों जग उल्ला, ये वेद भी जो है इस उल्ले जग में रखने के लिए, त्रिलोकी में रखने के लिए, और ब्रह्म की प्राप्ति भी त्रिलोकी में कुल में ही है। माया और ब्रह्म ये दोनों माता का देश पिता का देश, हद और बेहद। तुम्हारा हमारे सभी जो है ऋषिजन माया से हटकर ब्रह्म तक चले जाते हैं, तो हद को छाड़ गयो बेहद में, तो ये तो फिर वापस आ जाते हैं, जन्म मरण नहीं छूटता। दोनों पखा बिचे सब जूझे, सभी दोनों पक्षों में जूझ रहे हैं। कौन से दोनों पक्ष? माया और ब्रह्म के। और वो सच्चे ब्रह्म का, गुरुपद देश का, आनंद ब्रह्म का भेद नहीं पाया। सब कुल में ही रह रहे हैं, इस आत्मा को वैराग प्राप्त नहीं करा पा रहे। श्रुति श्रुति कहे मुनि गहे, साजे जुग हुनर सब लोई, जैसे मंड्या लावलस कर में, सबे एक घर होई। महाराज फरमाने की जैसे श्रुति श्रुति कहे, कोई जग में शास्त्रों को पढ़ते हैं और कोई इनके आधार से की हुई करनियों को हुनर शास्त्र क्रियाएं करते हैं, और कोई मौन साज कर बैठ जाते हैं। तो महाराज हमारे ये सब किस प्रकार से है? जिस प्रकार से एक ही घर में सब लाव लश्कर चित्र में मान दिए, लाव लश्कर सब मान दिए, वास्तव में नहीं है, इनसे खाली फोटो है। चित्र में लाव लश्कर, क्या उससे कोई जीत सकता? चित्र के लाव लश्कर से युद्ध में कोई विजयी हो सकता? शत्रुओं को पराजित कर सकता? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये बड़े बड़े शत्रु है, इनसे मंडे हुए लाव लश्कर हाथी घोड़े सब है, आयुध हथियार है, लेकिन सब वो चित्र के हैं। तो ऐसे चित्र के हथियारों से, चित्र के लाव लश्कर से भला कोई संग्राम युद्ध जीत सकता है? नहीं जीत सकता। ऐसी महाराज में चाणक्य की बुद्धि लाओ। चाणक्य का अंग है, तिरिया पुरुष भरम मिले दोनों, साँचे एक नहीं आया, जन सुखी राम कहने को दिया, जड़े गुगरा सहाया। महाराज हमारे स्त्री और पुरुष साथ रहते हैं, लेकिन संतान उत्पत्ति की क्रिया नहीं करते, तो साथ साथ रहते हुए भी गर्भ नहीं रहता। जब तक साथ रहना नहीं समझा जाता, ऐसे कोई भी ज्ञान करो, आत्मा को 5 तत्वों के शरीर से अलग नहीं करता, जब तक ब्रह्मपद की प्राप्ति नहीं होती। जैसे पायल में घुंघरू सब साथ लगे हुए हैं, पर दिखने पर भी अलग के अलग हैं और साथ के साथ हैं, अलग नहीं हो पाते। पायल के अंदर घुंघरू है, वो दिख रहे अलग है, लेकिन अलग तो नहीं, वो बंधे हुए पायल से। इस प्रकार से ये सब कुल के अंदर बंधे हुए, कुल की पायल से बंधे हुए सब घुंघरू, सब आत्माएं जो है वो ब्रह्म से सब बंधी हुई है, अलग नहीं हो पा रही है। तो त्रिया पुरुष ब्रह्म मिल दोनों, इस प्रकार से महाराज हमारे त्रिया पुरुष यानी माया और ब्रह्म दोनों मिलकर ब्रह्म के अंदर, ये दोनों कुल है। इस कुल से जब तक अलग नहीं होगे तब तक ब्रह्म में हो। जब तक माया और ब्रह्म का संग रहेगा तो महाराज में सांच एक नहीं आया, एक भी सांच आने वाला नहीं। जब तक वो सांच नहीं आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं छूटे बहुत गाढ़ा किया। सदगुरु से जब तक वो सांच प्राप्त नहीं होगा तब तक महाराज में माया और ब्रह्म का जो बंधन लगा हुआ है, ये कुल का जो बंधन है वो छूट नहीं सकता। किस प्रकार से बंधे हुए सब? जन सुखराम कहन को दिया, जड़े गुगरा साया। जिस प्रकार से पायल के अंदर गुगरे जड़े हुए हैं
वो कहने को अलग है, घुघरे अलग अलग देखो दिख रहे, लेकिन सब बंधे हुए तो उसी से, कुल से सब बंधे हुए। कुल की आसक्ति से बाहर नहीं हो सकते, पायल से बाहर नहीं आ सकते जब तक सांच नहीं आ जाता, जब तक सत्य केवल ज्ञान सद्गुरु से प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वो त्रिलोकी को छोड़कर, कुल को छोड़कर, माया और ब्रह्म को छोड़कर परम पद आनंद पद में नहीं न मिल सकते। गड़ियो घाट गगरी माटो न्याव कुलाल बनाया, सबका नाम ठाम सब सारा, यूं जग मोय लखाया। महाराज में कुमार पृथ्वी से मिट्टी लाता है, न्याव कुड़ाल द्वारा मिट्टी के छोटे व बड़े बर्तन बनाता है, और जो जैसा बर्तन होता है वैसा ही उसका नाम धर देता है। ऐसे ही सृष्टि में ब्रह्म तो एक है तथा माया का स्वरूप सब अलग अलग, उनके नाम भी अलग अलग। ऐसा संसार मुझे दिखता है, यानी बार बार उसका जन्म होता है, बार बार मरण होता है। गड़े बनाए, फूट गए, वापस मिट्टी में मिल गए, फिर वापस कुमार उनको गढ़ता है, प्रजापति उनको वापस गढ़ता है। ब्रह्मा रचियो गढ़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचियो सहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिर जो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज। इस प्रकार से महाराज में गड़िया घाट गगरी माटो न्याव कुलाल बनाया, सबका नाम ठाम सब सारा, यू जग मोल। इस प्रकार से बार बार जग जो है बर्तन बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, जन्म और मरण का चक्र चलता जा रहा है, कोई छूट नहीं पा रहा है इस चक्र से। सब ही नाव ठाव सब कहनी, कारज सो ले किया, समझा पछे एक है साचो, जमी आज दे लिया। और सबके जो नामकरण किए गए हैं अलग अलग बर्तनों के, अलग अलग घट के, उनके जैसे जैसे कारज है, वो जैसा जैसा कार्य करता है उसके अनुसार उसका नाम करती है। कुम्हार जो मिट्टी तो एक ही है सब में, वो एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है। किसका नाम तो दीपक दे देता है, किसका नाम मटकी दे देता है, किसका नाम सुरई दे देता है, किसका नाम दीवानिया दे देता है। अलग अलग प्रकार के कई बर्तन बनाता है, तो वो कई नाम देता है। जो जो जिससे जैसा जैसा कार्य करवाया जाता है उस कार्य के अनुसार उसका नाम दे दिया जाता है। तो मैंने सब ही नाम ठाव सब कहनी, इस प्रकार से सारे नाम और सब ठाव उसके कार्य के अनुसार है। जैसा जैसा उसने इस सृष्टि के अंदर प्रकट होकर जैसा जैसा कार्य किया है उसके अनुसार उसके नाव पड़ गया, और नाव से उसका ठाव हो गया, और उसके हिसाब से उसकी कहनी हो गई कि देखो ये ऐसा कार्य करता है, इसलिए सब उसको उसी नाम से पुकारते हैं। और समझा पचे एक है साचो, इस बात को कोई समझ ले कि जमी आज दे लिया, वो सबके अंदर तो एक ही मिट्टी है, क्योंकि वो बर्तन जब तक है तब तक उसका कार्य ले सकते हैं आप, उसका कार्य करा सकते हैं, और उसका नाम सार्थक है जब तक वो बर्तन है। जब वो बर्तन फूट कर वापस ज़मीन में मिल जाएगा तो उसका नाम कहाँ सार्थक होगा। तो आप आकार के नाम से चाहते हो कि हमारा कार्य हो जाए, कैसे होगा? वो आकार तो फूट गया। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन्न में देख, वो तो वापस मिट्टी में मिल गया। जो आकार धर के आया था उसके अनुसार उसका नाम पड़ा था, नामकरण हुआ था, और वो नाम के अनुसार कार्य करता था, लेकिन वो वापस मिट्टी में मिल गया, वापस अपने धाम पधार गए, वापस अपने पद में चले गए। तो बताओ अब उनका कार्य कौन करेगा? कैसे उसका आप उपयोग कर पाओगे? भला नहीं कर पाओगे। किया जहान मिल्या सब माही, आतर ढेल सरीसा, गड़िया जहाँ तिन ऊपर, चढ़े पड़े तापीसा। 5 तत्वों के साथ चेतन के अनेक शरीर और उनके अनेक नाम भी। जब तक शरीर है तब तक नाम है। जब आत्मा ब्रह्म पद में मिल जाती है, जब शरीर के नाम मिट जाते हैं, सो समझदार ब्रह्म को सच समझता है, आकार व आकार के नाम को असत समझता है।
आकार और आकार का नाम कभी सत्य नहीं हो सकता, उससे कारज नहीं हो सकता। ज्यों तर पात पान सब हुआ, डाले डाल कहानी, निश्चय जाय मिले धर माई, जहाँ ते बीज उपाणी। मतलब बीज से पूरा वृक्ष निकला और वो पूरा दिख रहा है, लेकिन वो जो निकला है, जिसका जन्म हुआ है, जो आकार धर के आया है, वो एक न एक दिन निश्चित रूप से जहाँ से बीज निकला वहीं धरती में जाकर समाप्त हो जाएगा। वो रहने वाला नहीं है, वो टिकने वाला नहीं है। आकार कभी भी रहने वाला नहीं। इतनी सारी बात चाणक्य के अंग में महाराज आकार के लिए बता रहे हैं कि सारे दृष्टांत देखे कि आकार की सेवा से, आकार की पूजा से काम आपका होने वाला नहीं। कर सो जाए करे जो खेती, माल माल कण लिया, फूली फली साख जहाँ आई, भरी आण जहाँ लिया। किसान खेती करता है और अपने माल का एक एक कण जमीन में डालता। जब साख फल फूल कर पकती है तो वही आकर भरता है जहाँ से उठाया था, वापस ले लेता है। एक एक कण उसने बोया तो जैसा बोया उसने वैसा काट लिया, जैसा बीज बोएगा वैसा फल उसे प्राप्त हो गया। तो महाराज तुम्हारे आपके पास जैसा बीज है वैसा फल मिल जाएगा। त्रिलोकी का माया का बीज है तो माया का फल प्राप्त हो जाएगा। और आपके पास चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का, केवल की भक्ति का बीज है तो आनंद की फसल प्राप्त हो जाएगी। नर्तन खेत नाम कर निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली भर गाड़ा गढ़ लाया। अब पहले आप जो है किसान के, जिसके भी खेत तो सब समान है लेकिन बीच बीच में अंतर। इसी प्रकार से सारे गढ़ तो समान है, अब कौन कौन सी भक्ति कर रहा है, जैसी जैसी जो भक्ति कर रहा है उसके अनुसार उसे फसल आ जाएगी, उसका उसका फल उसे प्राप्त हो जाएगा। कर तो सब रहे, कौन नहीं कर रहा, सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई कैसी फसल ले रहा, कोई कैसी फसल ले रहा, किसके ज़्यादा आ रही है, किसके कम आ रही है। तो इस प्रकार से महाराज माने कि जैसे किसान खेती करता है, कर सो जाय करे जो खेती, माल माल कण लिया। जैसा ऐसा कण बोया वैसा वैसा माल ले लिया। फूली फली साख जाई, भरी आण जा लिया। जैसी जैसी उसके साख फली फूली वैसा वैसा उसका माल आया और ले लिया। साहूकार बिनज सो करे है, घर घर धाम में बिखेरे, जन सुखी राम लिया जहाँ मेले, ब्याज समूला गेरे। साहूकार व्यापार करता है तो घर घर उधार दे देता है, और महाराज हमारे जहाँ से लेते हैं ब्याज सहित वसूल करके वहीं रखते हैं, वापस उन्हीं को दे देते हैं। ब्याज सहित वसूल किया, वहीं उन्हीं से कमाया और उन्हीं को वापस ब्याज पे दे दिया और उनसे ब्याज का कमा के आगे और लोगों को बांट दिया। साहूकार बिनज सुख, इस प्रकार का साहूकार व्यापार करता, अपने धन को बढ़ाने का, ब्याज पे चलाने का, घर घर दाम बिखेरता है। और जनसुखराम लिया जहाँ मेले, जहाँ रखा था उससे वापस लेता है ब्याज सहित, ब्याज उगाता है, उससे ब्याज की कमाई करता है, घर घर दाम बिखेर के। तो वो दाम है उसके पास, पूंजी है उसके पास, तभी ना इनकम होगी। यदि उसके पास पूंजी नहीं हो, दाम नहीं हो, तो उसकी इनकम कैसे होगी? नहीं होगी ना। इसी प्रकार से अपने पास जो है परमात्मा ने श्वासा रूपी पूंजी देकर भेजी। तो अब आप इसको कहाँ लगाते हो? जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लाभ कमाई उसके अंदर इन्वेस्ट करो महाराज। साहूकार पैसा उसी को देता है जिसमें रिटर्न सबसे ज़्यादा हो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उसी को उधार देता है जिससे ज़्यादा रिटर्न हो और पैसा भी वापस आ जाए। जहाँ सुरक्षित हो पैसा और कमाई के साथ आ जाए, ब्याज भी आ जाए उसको,
तो महाराज हमारे कि अपने को सांसा रूपी पूंजी जो है मिली है। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरतखंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई और कहीं एक मूल ठगाया। और 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक रैन दिवस में ए तो दिवाड़ो जासी जन्म अलेखे। और कितना पूंजी लेके आया है, साहूकार बन के आए, 77 करोड़ 76 लाख की पूंजी लेके आए। और इस पूंजी को सही उपयोग में नहीं करा, सही जगह इसका इन्वेस्ट नहीं किया, राम जी के लेखे नहीं लगाया। इसका सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट राम जी देने वाले, श्वासा रूपी पूंजी का। और संसार के कार्यों में लगा दिया, संसार में बांट दिया इस श्वासा रूपी पूंजी को, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में। तो वहाँ तो वो निश्चित रूप से दिवालिया ही होना है, वहाँ से कुछ रिटर्न आना नहीं, वहाँ से कोई प्रतिफल आना नहीं है, वहाँ से कोई लाभ होना नहीं है। मूल पूंजी भी गंवा देगा और साथ में ब्याज भी नहीं आएगा। मूल माए मिनखा दे हारी, ब्याज माए दुख पासी। वापस ब्याज में उसे भोग के बदले रोग हो जाएंगे और 84 लाख जीवा झुंड में अनेक प्रकार के दुख भी पाने पड़ेंगे। तो महाराज फरमाने हैं कि जब आप साहूकार हो, बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो थोड़ा समझ के साथ करो कि अपने को श्वासा रूपी पूंजी को कहाँ लगाना है। ये चाणक्य बुद्धि लगाओ कि आपको श्वासे इतनी पूंजी मिली है तो ऐसे जगह लगाओ जहाँ से आपको सर्वोत्तम सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले, सबसे ज़्यादा लाभ हो, और उसका जो है कमाई जो है आप ले जा सको निज घर में। ऐसी जगह मत लगाओ श्वासा रूपी पूंजी को कि जहाँ वो पूंजी ही समाप्त हो जाए। मतलब साहूकार बिजनेस किस लिए बिजनेस करता हो? साहूकार लाभ कमाने के लिए करता ना। तो आप भी यहाँ किस लिए आए? परदेश में किस लिए आए? अपना निज घर छोड़ के, ब्रह्म का देश छोड़ के लाभ कमाई करने आए। तो यहाँ से लाभ कमाई करके ले जाओ। घर घर दाम बिखेरे, जन सुखराम लिया जा मेले, ब्याज समूला गेरे। ब्याज सहित ले लेता है वापस, यानी कमाई करके जाता है। तो ऐसे ही अपने को श्वासा रूपी पूंजी को कमाई करके लेकर जाना है। इस प्रकार का यहाँ आकर कार्य करो कि इस श्वासा रूपी पूंजी से अपना खूब कमाई हो जावे। एक एक श्वास के अंदर 70 करोड़ की कमाई हो, ऐसा उपाय करो। एक पूंजी की इतनी वैल्यू कमाओ, अणगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़। इतना 70 करोड़ की कमाई वाला कार्य करो श्वासा रूपी पूंजी को। ये चाणक्य बुद्धि है, ऐसी जगह लगाओ। और बाकी 3 लोकों के फलों की प्राप्ति में लगाओगे तो 3 लोकों के फल तो प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन सुख के साथ वापस दुख भी मिलेगा। वो जोड़े से सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। इस प्रकार से महाराज ने चाणक्य के अंक के माध्यम से अपने को इतना सारा समझा।